हाय स्टूडेंट्स, आज हम शिरोरोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शिरोरोग आयुर्वेद के अनुसार और एमडी के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं श्लोक से, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके जो चिकित्सा से बन सकते हैं, भेद से बन सकते हैं, है ना। तो भेद से हम स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत ने 11 प्रकार के शिरोरोग बताए हैं। माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर भी सेम फॉलो करते हुए 11 बताते हैं। उसके अलावा जो 10 बताए हैं वो अष्टांग, हृदय, संग्रह और शारंगधर ने बताए हैं। ठीक है। चरक ने सिंपल 5 शिरोरोग बताए हैं: वात, पित्त, कफ, कृमिज और सन्निपातज। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, तो इन्होंने बेसिक वात, पित्त, कफ, रक्तज और सन्निपातज के अलावा कृमिज, शैज, सूर्याव्रत, अनंतवात, अर्धाव, वेदक और शंखक ये बताए हैं। अष्टांग हृदय ने जो बताए हैं वो 5 सेम है। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, रक्तज और त्रिदोषज, ये 5 सेम है। उसके अलावा कृमिज, सूर्याव्रत, अर्धावभेदक, शंखक ये भी सेम है। शिरक कम पर डिफरेंट बताया है अष्टांग हृदय ने। उसके बाद हम देखेंगे शारंगधर संहिता। उन्होंने वात, पित्त, कफ, रक्तज, शनिपातज के अलावा सूर्याव्रत, कृमिज, शंखक और अर्धावभेदक ये सेम बताए हैं। डिफरेंट बताया है शिरपाक। ठीक है। कपाल रोग 9 बताए हैं अष्टांग हृदय, सारंग और शारंगधर ने। वो 9 होते हैं। कौन कौन से? उपशीर्षक, पीटक, अर्बुद, विद्रुति, अनुचिक, दारुणम, इंद्रलुप्त, खलती एवं पल्त। अब शिरोरोग के निदान देखते हैं। धूमात, तुषार, अम्बु, क्रीड़ा, अति स्वप्न प्रजागरई, उत्स्वेद, अतिपुरोपा, वात, बाष्प निग्रह, रोदनई, अत्यंबु, मध्यपानेन, कृमि भी वेग धारणई। ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब बेसिक हमें ये ध्यान रखना है, जो शिर है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स रहेंगे, जैसे कि धूल, धुआं, जल, अधिक जल में तैरना वगैरह करना, ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा मद्यपान कर लेना। ठीक है। असात्मय गंध का जो संयोग है, ज़्यादा भाषण करना। ठीक है। जो अधिक रोना या फिर उसके वेग को धारण करना, बाकी और वेगों को भी धारण करना, उन सबसे वात प्रकोप होगा। और डायरेक्ट जो फैक्टर्स हैं उन सबको हम निदान समझ सकते हैं शिरोरोग के। ठीक है। अब वातिक शिरोरोग के लक्षण देखते हैं। अमितम शिरसो रुक भवंती। जो बेसिक वात के हमेशा लक्षण रहेंगे वो ये रहेगा कि वेरिएबल फॉर्म में पेन उसमें देखने को मिलेगा। पेन मेन है और वेरिएबल फॉर्म में होगा। ठीक है। तीव्र निशी चाति मात्रम, रात्रि के समय में ज्यादा पेन होगा। और बंधोपतापश्च भवेद विशेष, बांधने से और उपताप से विशेष रूप से शांति उसमें मिलेगी। ठीक है। वाग्भट ने और भी जो पेन के जो तरीके बताए हैं, जो मतलब भेद बताए हैं, जैसे कि शंखौ वृषम निस्तुद्यते, घाटा संभीद्यते, भूर्व मध्य ललाटम च पतति अतिवेदनम। ठीक है। बाध्यते स्वनतः शोते, है ना, निष्कृत इवाक्षणी। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है। प्रकाश असहता, स्पेशली जो प्रकाश का असहनीय जो गुण है, हम देखते हैं आजकल माइग्रेन के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो साउंड और जो विजुअल्स हैं उसकी तरफ बिल्कुल इरिटेशन रहता है। वो बिल्कुल वो देखना और सुनना बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये चीज़ कॉमनली हम देखने को देख सकते हैं। दूसरा, वात की चिकित्सा करेंगे हम वात व्याधि के समान। घी तेल का पान करवा सकते हैं, साथ में अनुपान फॉर्म में दूध दे सकते हैं। ठीक है। रात के समय में जो मुर्ग है, माश, कुलत की दाल, इनका सेवन करवा सकते हैं। कटु उष्ण सिद्ध सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। लेप के लिए पैसा का लेप करवा सकते हैं। वरुणादि शीर घृत जो है, मतलब जिसमें आधा पानी मिला के इसका पाक करते हैं, उसका हम नस्य और पान के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है। वातिक शिरस्ताप में अगर पित्त और रक्त का अनुबंध होगा तो शर्करा के साथ कुमकुम मिला के घी का नस्य दे सकते हैं। कुमकुम से हम ये याद रख सकते हैं, थोड़ा रक्त पित्त वर्ण का कुमकुम होता है तो वो पित्त अनुबंध में देखने को मिलेगा। ठीक है। रक्त मोक्ष यहाँ पे नहीं करवाएंगे, पर हाँ अगर ज्यादा असहनीय पीड़ा हो रही है तो दहन कर्म हम कर सकते हैं। ठीक है। पान, अभ्यंग, नस्य और बस्ती के लिए हम बला तेल और त्रिवृत तेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पैतृक शिरोरोग के लक्षण आप देखेंगे तो उष्ण अंगारचितम धूप्यते शिरो अक्षिणा, मतलब आग के जैसे अंगारों के जैसे जलता हुआ महसूस करेगा। धुआं उठता हुआ उसको महसूस होगा अपने सिर से। ठीक है। दूसरा, शीतेन रात्रौ च भवेद विशेष, मतलब ठंडे मौसम में, ठंडे एनवायरनमेंट में, रात्रि के समय में उसको शांति होगी। वाग्भट ने भी सेम ही लक्षण बताए हैं। चिकित्सा अगर हम देखें तो सिरावेदन कर सकते हैं, शोधन बस्ती दे सकते हैं। जीवने सिद्ध घृत का, शीर का प्रयोग हम नस्य और पान के लिए कर सकते हैं। ठीक है। सशर्पी और सर्पी का जो है परिषेक हम कर सकते हैं, शीतल सर्पी का परिषेक कर सकते हैं। ठीक है। शीर सर्पी हितम नस्य दे सकते हैं। जांगल वसा का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन में जांगल रस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।
कफज शिरोरोग की अगर बात करें तो शिरोगलम यस्य कफोपदिग्ध, मतलब यहाँ पे ना आलस्य, एक तो आलस्य शरीर में बना रहेगा, गले में उपलेप सा महसूस होगा, आंखों में शूर्णाक्षी कूटम बदनम च, है ना, शोथ देखने को मिलेगा। ये सारे कफ के जनरल लक्षण हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जीर्ण घृत से स्नेहन कर सकते हैं, कटुरस द्रव्यों से वमन करवा सकते हैं, स्वेदन प्रलेपन नस्य, उष्ण तीक्ष्ण भोजन जो भेषज है, मतलब जो औषधियाँ उष्ण तीक्ष्ण रहेगी उनके साथ में हम नस्य कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, प्रलेप आदि कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छे सर्पी का पान कर सकते हैं। ठीक है, और कवल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। शिरोविरेचन के लिए मेष रंगी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सन्निपातिक शिरोरोग में हम देखेंगे सर्वाणी लिंगानी उसमें लक्षण, मतलब सारे दोषों के लक्षण देखने को मिलेंगे। और इसमें हम पुराण सर्पी का पान, स्पेशली यही चिकित्सा इसकी याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं पुराण सर्पी पान कौन से शिरोरोग की चिकित्सा है। ठीक है, उसके बाद रक्त शिरोरोग की बात करें तो पित्त के समान सारे लक्षण होंगे। स्पर्श अहसतम, ये एक एक्स्ट्रा लक्षण देखने को मिलेगा, ये याद रखने की बात है। और इसी में पित्त के रक्त के समान चिकित्सा करेंगे। ठीक है, अब कृमि शिरोरोग की बात करते हैं तो इसमें निस्तुद्यते अतिमात्र, शिरो अतिमात्र, ऐसा लगेगा कोई मतलब हमें ना मथ रहा है ना, जो शिर को मथ रहा है ऐसा फील होगा। दूसरा है कि नाक से खून आ सकता है, ऐसा लगेगा कि घोर कृमि है और वो ना खा रहे हैं अंदर, कुछ खुजली सा, कुछ अंदर एक्टिविटी सी होती हुई महसूस होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक लक्षण उसके रहेंगे। दूसरा है, वाग्भट ने भी यही बताया, बोला कि संकीर्ण भोजन उसका कारण होता है जो कृमिज शिरोरोग हैं। तो संकीर्ण भोजन आजकल हम देख सकते हैं, फास्ट फूड है, जो गंदा फूड है, स्ट्रीट फूड है, जो क्लीनलीनेस हाइजीन के साथ नहीं बनाया जा रहा है स्पेशली, वो इसका कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें घोर वेदना होती है। ठीक है, चित्त विभ्रंश भी देखने को मिल सकता है ना। तालु शिर में कंडू, ये एक और इम्पोर्टेंट लक्षण है, कंडू इसके अंदर होगा। ठीक है, कर्णनाद हो सकता है। इसके अंदर हम नस्य करेंगे रक्त का, ताकि जो रक्त की जो गंध है ना, उससे मूर्छित होके कृमि बाहर निकलने लग जाएं। ठीक है, उसके अलावा शिग्रु बीज से, विडंग आदि से हम नस्य कर सकते हैं। विडंग जो है वो ऑलरेडी कृमिहर है, तो वो अच्छा काम करेगा। पूती मत्स्य का धूम प्रयोग कर सकते हैं, जब उसका धूम करेंगे तो उसको, उसकी स्मेल से वो अट्रैक्ट होके ना कृमि बाहर निकलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड हेल्पफुल। उसके बाद अजामूत्र धार दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले। और दूसरा ये कि जो लक्षण है उसमें मेनली कंडू है, वेदना है, और जो एक्टिविटीज़ जो है अभिक्षेमाणम जैसी जो फीलिंग आ रही है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा सूर्याव्रत हम देखते हैं। सूर्याव्रत नेक्स्ट जो डिजीज है वो, उसको सुश्रुत ने माना है सन्निपातज होता है। अष्टांग हृदय बोलते हैं वात पित्तज है, चरक बोलते हैं वात रक्तज है। और इसका जो दर्द का स्वरूप है वो है कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है मंद मंद, वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते पूरा जब वो गाढ़ हो जाता है, वैसे दर्द भी प्रगाढ़ की तरफ जाता है। जैसे कि सूर्योदम या प्रतिमंद मंद रुख समूपेति गाढ़म। ठीक है, तो स्थान क्या होगा, अक्षी भ्रुवम, ये स्थान होगा मेनली। ठीक है, अब इसके एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि कभी तो शीत से शांति होती है, कभी उष्ण से शांति होती है। इसीलिए सुश्रुत ने इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है कहा है, सर्वात्मकम कष्टतम विकारम सूर्याव्रत। वाग्भट ने बोला पित्तानुबंध होता है, स्थान सेम ही बताया है, रुझा भी सेम बताई है, इसी तरीके से वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने अर्धाव भेदक की चिकित्सा के समान इसकी चिकित्सा बताई है, साथ में सिरावेद कर लीजिए। चरक ने इंपॉर्टेंट ये बताया, भोजनोत्तरम घृतपान। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दिन के टाइम पे हम भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन के समय सूर्याव्रत होता है, ऐसा मान लेंगे। शाम दोपहर में सबसे ज़्यादा सूर्याव्रत बढ़ जाएगा, उसी के दौरान उसके बीच में भोजन हम करते हैं, तो भोजन के बीच में हम घृत पान कर लेंगे। ठीक है, जांगल प्राय भोजन करना है, शीर अन्न विकृति घृत अच्छा रहेगा। अब अर्धाव भेदक देखते हैं। सुश्रुत ने इसको भी सन्निपातज माना है, चरक ने वात कफज माना है, अष्टांग हृदय वातज मानते हैं। स्थान की अगर हम बात करें तो आधा जो शिर है वो होगा स्थान। ठीक है, और समय है पक्षाद होगा, 1 मास में, है ना। ऐसे इसके वेग आएंगे, तो इसी से हम याद रख लेंगे कि जो आधा जो शिर में जो पेन होगा वो आधे महीने में या 1 महीने में इसके वेग रियाकर हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब एक्सेस में बढ़ जाएगा तो वाग्भट ने बोला अतिवृद्ध सतु नयनम श्रावणम च विनाशियत। ठीक है, शस्त्र अरणि भी तीव्र रुजा, शस्त्र के समान तीव्र रुजा इसमें आधे शिर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा बताई है, शीरीष मूलक फल, वंश मूलक कर्पूर, इनका नस्य अवपीड़ नस्य हम दे सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा अष्टांग ने बताया है कि अष्टांग ने भी शिरीष बीज अपामार्ग मूलम नस्य बताया है, ठीक है। लेपन के लिए प्रपुन्नाटमल कलकित बताया है। चरक ने बताया है कि हम बेसिक है नाड़ी स्वेद उपनाह स्वेद कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जीर्ण घृत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा ललाट और शंख में, है ना, ललाट और शंख प्रदेश में हम दहन कर्म कर सकते हैं इसमें, और प्रतिशाय के समान चिकित्सा कर सकते हैं। प्रतिशाय की भी वात कफ शामक चिकित्सा होगी, तो चरक ने उसी के दोष भी वही बताए, तो उसी के समान चिकित्सा भी बताई है, ठीक है। शंखक रोग की अगर बात करते हैं तो वात पित्त कफ रक्तज का प्रकोप, मतलब त्रिदोष प्लस रक्त इसमें प्रकोपित होते हैं, ठीक है। तो वात पित्त कफ रक्त इसमें प्रकोपित होंगे। चरक ने बताया है, कफ को नहीं माना, बाकी तीनों वात पित्त रक्त इन्होंने माने हैं, ठीक है। उसके अलावा अष्टांग हृदय ने पित्ताधिक रक्त सन्निपातज सेम वही बताया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं शंखक का, जो शंख प्रदेश है वहाँ पे स्पेशली शोफ और रक्तवर्ण का जो शोथ उसमें देखने को मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कि जो बाहरी प्रदेश में हमेशा शीतल चिकित्सा करेंगे शंखक रोग में। दूसरा ये है कि चरक ने इसको विषवेग तुल्य माना है, और इंद्रिय स्थान में बताया है कि 3 दिन में शंखक रोग से मृत्यु हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी चिकित्सा की बात करते हैं, तो शीर सर्पी का नस्य और पान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे बार बार अभी शिरोरोग में देख रहे हैं नस्य चिकित्सा के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो नस्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज उसके थ्रू एक तो नासा ही शीर्षोद्वारम से हम ऑयल को या फिर घी को इंसर्ट करेंगे, तो वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमें डायरेक्ट सिर पे पहुंच के इफेक्ट बहुत तुरंत और इमीडिएट दिखाता है, और ऐसा हमने प्रैक्टिस में भी देखा है कि ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जांगल रस से आहार दे सकते हैं हम, ठीक है। बाहरी चिकित्सा इसकी शीतल ही रखेंगे। सूर्यव्रत में जो अवपीर्ण नस्य है उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय भी इसको प्रत्याख्या बोलता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से ये साधित है। विसर्पनाशक चिकित्सा उन्होंने बताई है, ठीक है।